क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले महाभारत की धरती पर दिए गए कुछ श्राप आज भी हमारी दुनिया को चुपके से चला रहे हैं। जी हाँ, ये कोई मामूली कहानियां नहीं हैं। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों की बातों में इतनी शक्ति होती थी कि उनका कहा हर शब्द, चाहे वो आशीर्वाद हो या श्राप, सच हो जाता था। और कुछ श्राप तो इतने ताकतवर थे कि उनका असर आज कलयुग में भी साफ साफ दिखाई देता है। युधिष्ठिर के एक श्राप से लेकर, जिसने औरतों से जुड़ा एक राज हमेशा के लिए खोल दिया, से लेकर अश्वत्थामा के उस श्राप तक जिसकी गूंज आज भी जंगलों में सुनाई देती है। इस वीडियो में हम महाभारत के 5 ऐसे ही श्रापों से पर्दा उठाएंगे और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि इनके सबूत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती। नंबर 5 पर है एक ऐसा श्राप जो असल में एक वरदान साबित हुआ, लेकिन ये कलयुग के लिए एक बहुत गहरी सीख छोड़ गया। ये कहानी है पांडव पुत्र अर्जुन और स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी की। जब पांडव वनवास में थे तो अर्जुन अपने पिता इंद्रदेव से दिव्यास्त्र लेने इंद्रलोक गए। वहां अर्जुन के तेज और आकर्षक रूप को देखकर उर्वशी उन पर मोहित हो गईं। एक शाम वो खुद अर्जुन के कमरे में गईं और सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन अर्जुन तो ठहरे धर्म और मर्यादा के पक्के। उन्होंने उर्वशी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप मेरे पूर्वज की पत्नी रही हैं, तो इस नाते आप मेरी मां जैसी हुई। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? अर्जुन ने तो सम्मान दिया, पर उर्वशी ने इसे अपना अपमान समझ लिया। प्रेम का प्रस्ताव ठुकराए जाने से उनका अहंकार टूट गया और गुस्से में उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुम एक नपुंसक की तरह बातें कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम 1 साल के लिए अपनी मर्दानगी खो दोगे और औरतों के बीच एक नपुंसक की तरह नाच गाकर अपनी जिंदगी बिताओगे। बाद में जब इंद्रदेव को यह पता चला तो उन्होंने अर्जुन को समझाया कि चिंता मत करो, यह श्राप तुम्हारे लिए एक वरदान बनेगा। इसकी अवधि सिर्फ 1 साल होगी और तुम इसे अपनी मर्जी से कभी भी पूरा कर सकते हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पांडवों ने अपने 13वें साल के अज्ञातवास में इसी श्राप का इस्तेमाल किया, जहां अर्जुन बृहन्नला नाम के एक नपुंसक नृत्य शिक्षक बनकर रहे और अपनी पहचान छिपाए रखी। ये कहानी आज कलयुग के लिए एक प्रतीक है जो सिखाती है कि अपनी इच्छाओं पर काबू पाना कितना जरूरी है, एक ऐसा गुण जो आज के समय में खत्म होता जा रहा है। 5 में से अब चलते हैं चौथे श्राप की ओर, जो न्याय और कर्म के पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठा देता है। ये कथा है मांडव्य ऋषि की, जो अपने तप के लिए बहुत मशहूर थे। एक बार कुछ चोर महल से चोरी करके भागे और जान बचाने के लिए मांडव्य ऋषि के आश्रम में जा छिपे। जब राजा के सैनिक पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो ऋषि गहरे ध्यान में थे। सैनिकों के पूछने पर भी ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मौन व्रत पर थे। सैनिकों ने आश्रम की तलाशी ली और उन्हें चोरों के साथ चोरी का माल भी मिल गया। बस सैनिकों ने गलती से मान लिया कि ऋषि भी इस चोरी में शामिल हैं। उन्हें राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने बिना सोचे समझे सबको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। सैनिकों ने वैसा ही किया, पर जैसे ही उन्होंने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया, उनके तप के तेज के आगे सूली बेअसर हो गई। राजा को जब ये चमत्कार पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फौरन ऋषि से माफी मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य सीधे पहुंचे धर्मराज यमराज के पास और पूछा, मुझे ये सजा किस गुनाह के लिए मिली? यमराज ने हिसाब किताब देखकर बताया कि बचपन में आपने खेल खेल में एक तितली को कांटा चुभोकर मार दिया था। ये सुनते ही मांडव्य ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, एक बच्चे के अनजाने में किए गए इतने छोटे से पाप की इतनी भयानक सजा, ये न्याय नहीं अन्याय है। तुम न्याय के देवता होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी धरती पर एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से यमराज ने महाभारत काल में महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था, जो एक दासी के पुत्र थे। ये कहानी कलयुग के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है कि कभी कभी छोटा सा पाप भी बहुत बड़े परिणाम ला सकता है। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ गुजरे हुए कल का किस्सा नहीं है, ये आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अब जो श्राप आने वाला है वो महाभारत की सबसे दुखद घड़ियों में से एक में दिया गया था। ये श्राप गुस्से और दर्द की उपज था, लेकिन इसका असर आज भी हमारी बातों में जिंदा है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और हर तरफ लाशें बिछी थीं।
पांडव अपने सभी रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर की नजर अपनी मां कुंती पर पड़ी, जो कर्ण के शव के पास बैठकर रो रही थी। युधिष्ठिर ने हैरान होकर पूछा, मां, आप हमारे दुश्मन की मौत पर आंसू क्यों बहा रही हैं? तब कुंती ने वो राज खोला जिसे वो सालों से अपने सीने में दबाए हुए थीं। उन्होंने रोते हुए बताया कि कर्ण दुश्मन नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा भाई था। वो सूर्यदेव के वरदान से पैदा हुआ उनका पहला बेटा था, जिसे उन्होंने समाज के डर से पैदा होते ही नदी में बहा दिया था। ये सुनते ही पांचों पांडवों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने अनजाने में अपने ही भाई को मार डाला। इस सच ने युधिष्ठिर को अंदर तक तोड़ दिया। उन्हें अपनी मां पर भयानक गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। अगर ये राज पहले पता चल जाता तो शायद ये भयानक युद्ध कभी होता ही नहीं। उसी असहनीय दुख और गुस्से के पल में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां के साथ साथ दुनिया की सभी औरतों को श्राप दे दिया। आज से कोई भी स्त्री अपने मन में कोई भी राज छिपाकर नहीं रख पाएगी। माना जाता है कि इसी श्राप की वजह से औरतें कोई बात ज्यादा देर तक अपने तक नहीं रख पाती। हालांकि ये बात मजाक में कही जाती है और पुरुषों पर भी लागू हो सकती है, लेकिन इस मान्यता की जड़ महाभारत की इसी दुखद घटना से जुड़ी है। नंबर 2 पर है वो श्राप जिसे कलयुग की असली शुरुआत माना जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कलयुग का असर इतना खतरनाक था कि उसने एक नेक और धर्मी राजा को भी रास्ते से भटका दिया। ये कहानी है अर्जुन के पोते राजा परीक्षित की, जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन वो जंगल में शिकार पर निकले। शिकार का पीछा करते करते वो बहुत थक गए और उन्हें जोरों की प्यास लगी। पानी खोजते खोजते वो शमीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस वक्त ऋषि शमीक गहरे ध्यान में थे। राजा परीक्षित ने उन्हें कई बार आवाज दी, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यास और थकान से बेहाल राजा को लगा कि ये उनका अपमान है। गुस्से में आकर उन्होंने पास में पड़े एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डालकर वहां से चले रहे। थोड़ी देर बाद जब ऋषि के बेटे श्रृंगी आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। पिता का ऐसा अपमान देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने हाथ में पानी लिया और उसी वक्त राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता का ये अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। जब ऋषि शमीक का ध्यान टूटा और उन्हें श्राप का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फौरन अपने एक शिष्य को राजा के पास भेजा ताकि उन्हें श्राप की सूचना मिल सके। अपनी गलती का एहसास होते ही राजा परीक्षित को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और मोक्ष पाने के लिए 7 दिनों तक शुकदेव जी से भागवत कथा सुनी। ठीक 7वें दिन श्राप के मुताबिक तक्षक नाग ने उन्हें डसा और उन्हें मोक्ष मिल गया। यही वो घटना थी जिसने कलयुग का आरंभ किया, जहां एक पल का गुस्सा एक धर्मात्मा राजा की मौत का कारण बन गया। और अब नंबर 1 पर महाभारत का वो सबसे भयानक और जिंदा श्राप जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। ये श्राप भगवान श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा को दिया था। युद्ध के आखिरी दिन जब दुर्योधन भी मारा गया तो अश्वत्थामा ने बदले की आग में एक ऐसा घिनौना काम किया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने आधी रात को पांडवों के कैंप में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 बेटों को पांडव समझकर बेरहमी से मार डाला। लेकिन उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। जब अर्जुन ने उसका पीछा किया तो उसने पांडवों का वंश खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसकी दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, जिसमें परीक्षित पल रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने आगे बढ़कर अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को रोका और बच्चे की जान बचाई। अश्वत्थामा के इस पाप को देखकर श्री कृष्ण का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी जन्म से मिली मणि निकाल ली और उसे इतिहास का सबसे भयानक श्राप दिया। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम 3000 सालों तक इस धरती पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से हमेशा खून और मवाद की बदबू आएगी। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम दर्द से चीखोगे, मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई लोक कथाओं और लोगों के दावों में यह बात सामने आती है कि भारत के दूर दराज के जंगलों में एक अजीब, विशाल और बदबूदार आदमी को देखा गया है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है। माना जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा है, जो आज भी अपने कर्मों की सजा काट रहा है और कृष्ण के श्राप को जी रहा है। तो ये थे महाभारत के 5 श्राप, जो दिए तो गए हजारों साल पहले, लेकिन इनकी गूंज आज भी कलयुग में सुनाई देती है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि गुस्सा, बदला और अन्याय का नतीजा कितना भयानक और सदियों तक रहने वाला हो सकता है। ये हमें कर्म के उस नियम की याद दिलाती हैं जो किसी भी युग या समय से बंधा नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये श्राप सिर्फ नैतिक सबक सिखाने वाली कहानियां हैं या ये वाकई हमारी आज की दुनिया का आईना है? आपके हिसाब से कौन सा श्राप आज सबसे ज्यादा सच लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।